शुरुआत में ये लगा था कि भाई क्योंकि त्रासदी के जो विजुअल्स और जो ये चित्रीकरण आया था तो उससे लग रहा था कि ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी उत्तर प्रदेश की तरफ आएगा। कल स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टुकड़ियां वहां पर लगी हुई है उनके द्वारा लगातार भ्रमण करके लोगों से भी संपर्क किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि भाई किसी प्रकार की कोई पैनिक या फिर मतलब जो अफरा तफरी ना मचे। फिर भी मतलब जो है जो वहाँ पे जो भारतीय दूतावास है और भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे हम लोग लगातार संपर्क में हैं और सीधे यहाँ पे भी फोन आ रहे हैं। तो ये पता चला है कि लगभग 12 लोग जो है उत्तर प्रदेश के इस त्रासदी में लापता है। 12 में से अब एक वापस सुरक्षित घर आने की सूचना प्राप्त हुई है। बाकी 11 है, इनकी सूची हम लोगों ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय और भारतीय दूतावास नेपाल में उनको भी हम लोगों ने साझा की है और प्रयास कर रहे हैं कि इनका भी हम लोग जल्द से जल्द पता लगाएं। नेपाल में जो त्रासदी आई उसको लेकर के यूपी में किस तरीके का अलर्ट है, किस तरीके का असर है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे पास उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर एसोल जी हैं। सर, किस तरीके का उत्तर प्रदेश में जिस तरीके नेपाल में जो त्रासदी आई तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके का अलर्ट है और क्या असर है? देखिए, कल ये 9 बजे सुबह की लगभग की घटना है और अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। लगभग इतने समय में ही मतलब जो है वहाँ का पानी यहाँ पर आने की जो है संभावना रहती है। शुरुआत में ये लगा था कि भाई क्योंकि त्रासदी के जो विजुअल्स और जो ये चित्रीकरण आया था तो उससे लग रहा था कि ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी उत्तर प्रदेश की तरफ आएगा और जिसके ऊपर हम लोग कल सुबह दिन भर और रात में भी जो इसका लगातार अनुश्रवण करते रहे। लेकिन स्थिति अभी सामान्य है और किसी प्रकार से मतलब जो है जो बाढ़ की त्रासदी है नेपाल की वजह से उत्तर प्रदेश के किसी जनपद को वो प्रभावित नहीं करेगी। जो पानी का स्तर है वो खतरे के निशान से नीचे है, इसलिए जो है विशेष करके कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया जैसे जनपदों में नेपाल की वजह से बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं है। किस तरह का अलर्ट जारी किया गया, किस तरह लोगों को सतर्क किया गया? फिर भी फौरी तौर पर कल अलर्ट जारी किया गया था। कल स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टुकड़ियां वहां पर लगी हुई है उनके द्वारा लगातार भ्रमण करके लोगों से भी संपर्क किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि भाई किसी प्रकार की कोई पैनिक या फिर मतलब जो अफरा तफरी ना मचे। कोई किसी प्रकार का रूमर मॉन्गरिंग या फिर मतलब जो ना अफवाहें वगैरह वहाँ पर लोग ना फैलाएं और लोगों को आश्वासित किया गया कि भाई अगर आवश्यकता पड़ेगी तो प्रशासन उनके साथ में रहेगा और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। खबर है कि कई गांव खाली करा दिए गए थे इसको लेकर। नहीं, ये गलत खबर है। ये कोई गांव ऐसे खाली नहीं कराए गए थे। अलर्ट हम लोगों ने दिया था और आवश्यकता पड़ने पर ही मतलब जो है इवैक्यूएशन किया जाता है, क्योंकि नदी का लेवल खतरे के नीचे था तो इवैक्यूएशन करना इस समय मतलब जो है ना ऐसी स्थिति में आवश्यक नहीं होता है। जब एक डेंजर लेवल के समीप पहुंचता है तब मतलब जो है ये इवैक्यूएशन के ऊपर निर्णय लिया जाता है। क्या कोई एसडीआरएफ एनडीआरएफ इस तरह की कोई लगाई गई है, बताया गया है कि भाई आप अलर्ट रहिए, मोड पे वहाँ पे तैयार रहिए पहले से ही? देखिए, ये इस समय जो सीजन होता है बरसात के समय, ये उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में सामान्यतः मतलब जो है बाढ़ का प्रकोप रहता है। तो नॉर्मली मतलब जो है उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीएसी जल पुलिस और जो स्थानीय नाविक और जो तैराक होते हैं, गोताखोर होते हैं, इनकी जो है सूची बनाकर इनको विधिवत रूप से जो है तैनात किया जाता है। तो सामान्य रूप से भी वो इस समय जो हमारे 44 जनपद और 118 तहसीलें हैं प्रदेश की जो बाढ़ से प्रभावित रहती है, वहाँ पर ये सामान्य रूप से इस दौरान तैनात रहते हैं। तो मतलब जैसे अभी आप बता रहे हैं कि 12-24 घंटे के आसपास हो चुका है, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अभी पानी का जो स्तर है वो सामान्य से नीचे है, तो नेपाल की वजह से यहाँ पर कोई बाढ़ आने की संभावना नहीं है। कितने लोग मिसिंग हैं या कौन मिला है यूपी से अगर बात करें? देखिए, अब नेपाल में जो त्रासदी हुई है, आप लोगों ने भी विजुअल देखे हैं, कई सारे सरकारी कार्यालय भी वहाँ पर बह गए हैं। तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान होने की वजह से और स्थानीय जो प्रशासन के जो घटक होते हैं, कार्मिक और अधिकारीगण होते हैं, वो भी मतलब जो है वहाँ पर लापता है। तो सूचना आदान प्रदान करने में कुछ एक मूलभूत तो वहाँ पर दिक्कतें हैं। फिर भी मतलब जो है जो वहाँ पे जो भारतीय दूतावास है और भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे हम लोग लगातार संपर्क में हैं और जो ये 105 या उससे ज़्यादा का जो संख्या है लापता होने की, ये जो है ये टूरिस्ट ऑपरेटर्स और जो टूरिस्ट कंपनीज होती हैं उनके माध्यम से ये सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इन कंपनियों से भी हम लोग सीधे संपर्क में हैं, उनसे भी सूचनाएं ली जा रही है और उसमें कोई उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक नहीं है। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम है हमारा, इसके माध्यम से भी हम लोग लगातार जिलों जनपदों से सूचना एकत्रित कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो है कंप्लेंट्स आती रहती है या फिर शिकायतें वहाँ दर्ज होती है और सीधे यहाँ पे भी फोन आ रहे हैं। तो ये पता चला है कि लगभग 12 लोग जो है उत्तर प्रदेश के इस त्रासदी में लापता है। 12 में से अब एक वापस सुरक्षित घर आने की सूचना प्राप्त हुई है।
बाकी 11 है, इनकी सूची हम लोगों ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय और भारतीय दूतावास नेपाल में उनको भी हम लोगों ने साझा की है और प्रयास कर रहे हैं कि इनका भी हम लोग जल्द से जल्द पता लगा लें। अच्छा, किस जिले के हैं, कौन-कौन जिले के इस तरीके ये के? अभी इनका प्राइवेट जो डेटा है इनका व्यक्तिगत, ये तो हम लोग आपको नहीं दे सकते, लेकिन संख्यात्मक रूप से आपको ये सूचना होनी ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल अलर्ट मोड पे है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नेपाल की जो त्रासदी है उसका असर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में अब नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल अभी भी चीज़ें अलर्ट पे हैं और नज़र बनाए रखी गई है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।